नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाहती हूँ कि मोस्टली ड्रेसिंग टेबल जो होता है ये अस्त व्यस्त रहती है, क्योंकि हमारे पास टाइम रहता है। तो अगर हम थोड़ी सी आइडिया लगा करके और अपने ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर करते हैं तो वही ड्रेसिंग टेबल एक नया लुक दे करके हमें बहुत सुंदर लगेगा। तो चलिए हमारे वीडियो में आप बने रहिए। तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। मेरा ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन अब कैसे आपको दिखाती कि भाई बिखरा हुआ ड्रेसिंग टेबल कैसे होता है। तो मैंने मेरी हेल्प करी मिक्कू ने, मेरी छोटी बेटी है। उसने कहा मैं आप चिंता मत करो, मैं इस ड्रेसिंग टेबल को फैला दूँगी। उसने पूरे में फैला दिया वीडियो बनाने के लिए। पर चलो कोई बात नहीं, जैसे आमतौर पे चीज़ें कहीं कहीं बिखरी रहती हैं, इस तरह से मिक्कू ने कर दिया है। तो अब मैं इसका मेकओवर करने जा रही हूँ, जो आपके सामने दिखाना चाह रही हूँ। मेरे पास ना जैसे जो हम लोग जैसे दिवाली के समय में खरीदते हैं या न्यू ईयर के समय में खरीदते हैं पोस्टर, तो मैं उन्हें फेंकती नहीं हूँ, उन्हें ना मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर लेती हूँ। मेरा ड्रेसिंग टेबल बड़ा है तो मेरे दो जो पोस्टर है वो मेरे इसमें काम आए। ड्रेसिंग टेबल का सामान हटाते समय मुझे सिक्का भी मिला और मैं चूड़ी उड़ी सारे बैंगल सेट सब हटा रही हूँ। देखिए सारा बिखरा हुआ है। आमतौर पे ना सामान ऐसे बिखरे रहते हैं जो घरों में रहती हैं, लेकिन और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग बरसों से ढूंढ रहे होते हैं, हमें मिलता भी नहीं है समय पर। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो कैसे करके हम चीज़ें ढूंढते रहते हैं और हमें घर में होने के बावजूद भी हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो मिक्कू ने मेरी बहुत हेल्प करी है फैलाने में। अब चलिए हम लोग इसका मेकओवर करते हैं। पहले तो मैं सारी सामान जितने भी बिखरे हुए हैं उन सबको हटा रही हूँ बारी बारी से। और उसके बाद ये मेरी बेटी का जो परी बनी थी, 3 साल की थी, अपने स्कूल में तब का रखा हुआ है, तो स्टार रखा हुआ है। ये देखिए चूड़ियाँ कैसे फैली हुई हैं और ड्रेसिंग टेबल का जो स्टैंड है वो भी पूरा फैला हुआ है। इसमें देखिए क्रोशिया का सामान, चूड़ियाँ, ये बैंगल सेट, सारी चीज़ें ऐसे अस्त व्यस्त हो रखी हैं। तो मैं ये सारा चीज़ हटा रही हूँ, हटा करके फिर उसके बाद इन कपड़ा लेकर के, और इससे पहले तो पोस्टर को साफ़ करूँगी। साफ़ करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, जो कि मुझे ये जो लकड़ी के इसके दराज बने हुए हैं, इसे हटाने के बाद ही ये पोस्टर साफ़ होगा। मैं कुछ भी हटा सकती हूँ, लेकिन ये एक पोस्टर है जो 2 बेबी का है, ये मैं बिल्कुल नहीं हटाती हूँ। क्योंकि ना जब मेरी बेटी होने वाली थी तो मैं उसके मतलब उसमें मैं लेकर आई थी ये पोस्टर और मुझे बहुत पसंद है पोस्टर, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैंने इसे यादगार के रूप में अपने ड्रेसिंग टेबल में सजा रखा है। क्योंकि बाहर रहता है तो फिर फट ही जाएगा, तो मैंने इसको यादगार के रूप में अपनी बेटी के लिए सजा रखा है। 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों के लिए ये एक पोस्टर है जो मैंने लगा रखा है। ये देखिए बम्बू भी इसमें रखा हुआ है। तो अब मैंने लकड़ी के ये सारी चीज़ें हटा दी हैं और ड्रेसिंग टेबल का जो स्टैंड है इसका भी सामान मैंने हटा दिया है। आप पता है क्या, अगर धीरे धीरे अगर आप सोचेंगे भाई हम काम तो बहुत सारा कैसे क्या करें, देखिए बिखरा हुआ तो कितना सारा नज़र आ रहा है, लेकिन वही अगर हम इसको इकट्ठे करके साफ़ सुथरे ढंग से और तरीके से अगर हम रखते हैं तो यही चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी नज़र आएंगी। इसमें मेडिसिन भी मेरी बेटी ने मिला दिया था कि मम्मा देखो हम इसको भी वीडियो में करके दिखाएंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ओके बेटा। तो अब मैंने कपड़ा ले लिया है, कॉटन का कपड़ा है, हल्का हाफ मैंने इसे भिगो लिया था और हाफ इसको सूखा ही रखा है ताकि पोंछने में आसानी रहे। जहाँ गीले की ज़रूरत होती है गीले साइड से पोंछ देती हूँ और जहाँ सूखे की ज़रूरत होती है सूखे से मैं उसको डस्ट को साफ़ कर लेती हूँ। अब मैं इस तरह से अपने पूरे ड्रेसिंग टेबल को अंदर से पूरी तरीके से साफ़ कर रही हूँ। और इसका देखिए स्टैंड पे कितनी सारी डस्ट लगी हुई है, उस पूरे को भी मैं पूरा सफाई कर रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने जो इसका जो स्टैंड था जिस पे हम सामान रखते हैं उसके पहले कागज़ हटाए। कागज़ बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे और गल भी गए थे, तो धीरे धीरे करके मैंने इसे कैंची की सहायता से इसे हटाया है। हटा करके और दूसरे ड्रेसिंग जो स्टैंड का है कवर उसको भी मैंने काट करके हटा दिया है। तो ऐसे करके हम पहले इसको पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, कपड़े से पोंछ लेंगे। उसके बाद मेरे घर में ही रखा हुआ था जो कागज़ पेपर है, जैसे दिवाली से में यूज़ करते हैं, तो ये बच गया था तो मैंने इसे रख लिया था। आज मैं इसी का मेकओवर करके अपना ड्रेसिंग टेबल सुंदर सा बनाऊंगी। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि भाई हम चीज़ों
खरीद करके एक्सपेंसिव और हम अपने घर को सजा सकते हैं। हम घर की जो यूज़लेस चीज़ें हैं या फिर घर में बची हुई जो चीज़ें जो हमने डेकोरेशन त्योहारों के रूप में हम लोग खरीदते हैं फेस्टिवल में, और उसमें से जो चीज़ें बच जाती हैं उनको भी हम रिसाइकल करके और बहुत अच्छा मेकओवर अपने घर का कर सकते हैं। तो आज मैंने अपने ब्लॉग में यही दिखाने की कोशिश करी कि देखिए हम लोग छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं और किस तरीके से हम लोग अपने घर की सेटिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि इसके बाद तो फिर मुझे लंबे समय तक टाइम मिलेगा नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ड्रेसिंग टेबल को हम क्यों ना सेट किया जाए, और चीज़ों का अलग अलग बॉक्स में रखूँगी ताकि सामान को ढूंढने में बेटियों को या हस्बैंड को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि मुझे जब स्कूल जाने का जब समय होता है ना, उस समय अगर ढूंढना पड़ता है कोई भी चीज़, शुरू से बचपन से मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को ढूंढ नहीं सकती हूँ। हाँ, मैं एक जगह बना के रखती हूँ किसी भी चीज़ को, फिर अगर उसे आँख बंद करके अंधेरे में भी आपको देखना पड़े तो आप ईज़िली ले सकते हैं। बस मेरा यही एक मोटिव रहता है कि मुझे कहीं पे एक तो इंतज़ार करना पसंद नहीं है, दूसरा कि कोई भी चीज़ मुझे ढूंढना पसंद नहीं है। सभी चीज़ अपनी जगह पर रहे तो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है आइडिया। तो वही अब मैंने इस देखिए गत्ते का मैंने अच्छा सा कवर लगा करके और इसका मेकओवर किया है। देखिए कितना अच्छा से कटिंग करके, जबकि मेरे पास कागज़ के जो पीसीस थे वो छोटे थे, फिर भी उनको कटिंग कर करके मैंने और इसको पूरे तरीके चारों तरफ सेट कर दिया है। अब ये सेट हो गया है। फर्स्ट पे जो हमारा पास गत्ता था उसका सेटिंग हो गई है फर्स्ट स्टैंड का। अब हम इसके बाद फिर सेटिंग का करेंगे कि किसी भी तरीके से कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। पहले तो मैं फर्स्ट पेपर वो वाइट पेपर का यूज़ करती, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि वाइट पेपर ना जल्दी गंदा हो जाता है, सामान को रखने ये सब करने, और बच्चों का घर है भाई, गंदा तो होना जायज़ है। तो इसलिए मैंने कुछ ऑफ वाइट कलर है, इसको लेकर के इसमें फूल भी लगे हुए हैं ताकि बच्चों को पसंद भी आए और देखने में भी सुंदर लगे। इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया। अब दूसरे गत्ते को भी मैं इसी तरीके से पूरे में फेविकॉल लगा करके, चाहे तो आप फेविस्टिक या चाहे फिर आप इसे ग्लू किसी भी तरीके से आप इसे चिपका सकते हैं। अब जो मेरे पास बॉक्स रखे हुए थे ना, जैसे मेकअप के बॉक्स हो गए या कोई हमने सामान अमेज़ोन से सामान परचेज़ किया उसके बॉक्स हो गए, या हमने फायर टीवी फायर स्टिक लिया उसके हो गए, या फिर मैंने क्रीम लोशन के पूरा पैकेज मंगाया था उसके बॉक्स हो गए। ये सारे बॉक्स मैंने ना संभाल के रखे हुए थे काफ़ी दिनों से। फिर मैंने उन्हीं को सोचा कि क्यों ना इन्हीं को रिसाइकिल करके अच्छे से मेकओवर करके और इन्हीं को स्टैंड बनाया जाए। तो मेरी बेटियाँ कहती मम्मा हम भी करेंगे प्लीज़। हमने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ हम सब मिलके करते हैं। फिर बेटियाँ भी साथ में लग गई करने के लिए और मैं भी साथ में लग गई करने के लिए। इस तरह से ना काम जल्दी जल्दी मेरा फिनिश हो गया कि बॉक्स बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, पर बेटियों ने मेरी बहुत हेल्प करी। मैं बता रही ना आपको कि मेरी बेटियां मेरे बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चे मेरी हेल्प करते हैं और एक है ना एक्साइटमेंट रहता है उनके अंदर। मैंने उनको इस तरीके से ढाल दिया है कि अब उनके अंदर हर वक्त एक एक्साइटमेंट रहता है। मम्मा हम फिनिश कर लिए हमने पढ़ाई। मैंने कहा बेटा तुमने पढ़ाई फिनिश कर लिया? ओके मैम। तो इन्होंने क्या किया, फटाफट अपनी पढ़ाई फिनिश कर, तब तक मैं अपने ड्रेसिंग टेबल की मैंने सफाई करी थी। उसके बाद ये लोग आ करके अपना मेरे साथ हेल्प कराने लगे। मम्मा लाओ आप अकेले पेस्ट करें, लाओ हम भी पेस्ट करते हैं। तो मैं देती हूँ क्योंकि ना इससे बच्चे का माइंड जो क्रिएटिव होता है, आगे चल के उन्हें भी कुछ नया जोश होता है करने के लिए। तो क्योंकि अब बच्चे हैं, बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद होती हैं बहुत ज़्यादा। खेल खेल में बच्चे इस चीज़ का एंजॉय भी करते हैं और कर भी लेते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर हम चाहें ना तो अपनी वेस्ट चीज़ें, जैसे सपोज़ को हमने कोई सामान मंगाया है, उसका बॉक्स है, रैपर है या खाली बोतल है, इन सब चीज़ों से भी हम अपने घर को अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं। महंगे पीसों की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे घर में महंगे सामान आएंगे तभी हम उसको डेकोरेशन में ला सकते हैं। तो अब ये मेरे गत्ते तैयार हो गए हैं, जो मेरे बच्चों ने मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करी। और देखिए अब मैं इनको सेट करने जा रही। देखो मैं हर चीज़ बदल सकती हूँ, लेकिन ये जो दो बेबी के पोस्टर है ना, इनको मैं कभी नहीं हटाती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है। मेरे बच्चों की बचपन की यादें, जो 9 महीने वो मेरे पेट में रहे, उनकी यादें बहुत मुझे यादें दिलाती हैं। देखिए मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल का सेटिंग कर दी है, हर चीज़ बॉक्स के अंदर है, कितना अच्छा फिनिशिंग आई है। और देखिए मेरे लोशन है, स्प्रे है, हेयर स्प्रे है, और ये मेरे ज्वेलरी सेट है, मेकअप बॉक्स है, मेकअप किट है, सारी चीज़ें, बैंगल्स हैं,
कुछ बैंगल्स मैंने स्टैंड में लगा रखे हैं, कुछ मैंने बॉक्स में लगा रखे हैं। मेरे मंगलसूत्र है, मैंने इस तक को भी बॉक्स में रखा है। ऐसे करने से धूल मिट्टी से थोड़ा सा बच जाता है सामान, जो होता है हमारा जल्दी वेस्ट नहीं होता। ये कुछ भी है भाई, हम मिडिल क्लास का तो ये होता है कि भाई एक बार खरीदो तो 10 बार पहनो का हिसाब का होता है। आप भी हंस रहे होंगे क्या बोल रही है, पर क्या करें, हर चीज़ सोच समझ के करना पड़ता है। तो ये मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल सजा लिया। देखिए इसके अंदर मैंने सारे रबड़, इसकी वजह जितनी कंघियाँ थी सारी यहाँ रखी हुई हैं, और जितने रबड़, चिमटियाँ, हेयर बैंड, हेयर क्लिप, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल। ये मेरे ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर हुआ है, जो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। ये दोनों स्टैचू हैं जो बच्चों को बचपन में मिले थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक ले बाय।